हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेक्स्ट संडे को या जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 7 दिन बाद आप एलएन का एसेट एग्जाम या किसी भी कोचिंग का एडमिशन टेस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैंने कोशिश किया कि कुछ पॉइंट आपके लिए मैं लेकर आऊं कंसाइज वे में, जिससे आप अपनी 7 डेज की स्ट्रेटेजी प्लान कर पाएं। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आती है वो है स्मार्टली प्लान प्लान एंड डिवाइड योर टाइम। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि सपोज आपने फिक्स कर लिया कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए 8 घंटे ज्यादा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कम हो सकते हैं। जितना भी आपने माना, 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, उसको आपने स्मार्टली प्लान करना है। प्लान कैसे करना है कि जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सपोज कोई बोल रहा है मैं मुझे मैथ्स में ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो इस टाइम में से मैथ्स को ज्यादा टाइम दीजिए। जो आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको कम टाइम दीजिए, क्योंकि अब इन लास्ट 7 डेज में आपको अपने वीक एरिया को इंप्रूव करने की जरूरत है। जो स्ट्रांग है वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, और अब केवल उस सिलेबस पे फोकस कीजिए जो कि एलएन ने दिया हुआ है। एलएन की वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए। मैंने भी अपनी ऐप पे डाला हुआ था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये कंप्लेंट कर रहे थे कि आपकी ऐप में अलग है, एलन में अलग है। मैंने भी एलन से ही डाउनलोड किया था, हो सकता है एलन ने अपडेट कर दिया हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपकी क्लास का सिलेबस है, जिस क्लास का आप एग्जाम देकर आए हो, उस वाले सिलेबस पे आप फोकस करो। तो मैंने अपनी ऐप से हटाई दिया है, जिससे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। आप एलन की साइट पे जाइए, वहां से सिलेबस लीजिए और उस सिलेबस को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो फ्यूचर में बनाना। लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए नोट्स बहुत काम आते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं उनको रिवाइज कीजिए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसको रिवाइज करने से क्या होता है कि कई बार अप्लाई करना आप सीख जाते हैं, लेकिन एंड टाइम पे आप फार्मूला ही भूल गए, कॉन्सेप्ट ही भूल गए। तो जब भूल ही गए कॉन्सेप्ट या फार्मूला, तो फिर अप्लाई क्या करोगे? रिवीजन के टाइम में अलर्ट रहिए, अटेंटिव रहिए। जो आपका रिवीजन का टाइम है उसमें अलर्ट रहिए, अटेंटिव रहिए। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, बस बुक आगे रख ली या नोट्स आगे रख ली और ऐसे बस उसको ऐसे कर दिया कि मैं रख रहा हूँ और वो मेरे दिमाग में जाता रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो अटेंटिव रहो, अलर्ट रहो, पढ़ते रहो उसको ना, कि जब रिवाइज कर रहे हो तो एक्चुअली में रिवाइज हो रहा हो, उसको आप देख रहे हो। ये नहीं कि बस आधा घंटा उसको अपने सामने रखा और छोड़ दिया। पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो है कि जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ज्यादा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, सैंपल पेपर आप देख सकते हो हमारी ऐप में। और सैंपल पेपर का भी मैं ऐप का बता देता हूँ। उसका पर्पज ये है कि आपका टाइम सेव हो। ऐसा नहीं कि आपको ये सैंपल पेपर मेरी ही ऐप पे मिलेंगे, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन बहुत मेहनत करने पे मिलेंगे। तो ऐप में आपको स्टडी मटेरियल देने का मेरा पर्पज ये है कि आप अपना इधर उधर टाइम ना गवाएं। ठीक है, क्योंकि मैं कलेक्ट करता हूँ अपने बेटे के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आप सब लोगों को भी मिल जाए। मैंने तो टाइम लगा ही दिया उसको कलेक्ट करने में, तो आप वेस्ट ना करें अपना टाइम ऑनलाइन सर्च करने में। इसलिए मैं ऐप में चीज़ें डाल देता हूँ। मैंने जितना ढूंढा है, अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो जितने सैंपल पेपर मैंने अपनी ऐप पे दिए हैं उससे ज़्यादा आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगे। अगर किसी को मिले तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली एलन से कहीं से ले रहा हूँ या एलन मुझे दे रहा है। एलन मुझे नहीं दे रहा है, मैं भी ऑनलाइन ही ढूंढ रहा हूँ सामान ना। तो ऑनलाइन ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना, उतना टाइम आप पढ़ने में लगाइए। ये मेरा पर्पज है ऐप में आपको सैंपल पेपर देने का। उसके बाद जहां पे भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा शांत और कंफर्टेबल प्लेस स्टडी के लिए हो। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि आप बिस्तर पे ही लेट के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़िए। कंफर्टेबल का मतलब ये है कि अब आप कुर्सी पे बैठे हो, वो कुर्सी आपको चुभ रही है, तो आप इधर उधर हट के आप अपनी कुर्सी एडजस्ट करे जा रहे हो। कंफर्टेबल का मतलब कि बस आप बैठ गए और अब पढ़ना है। ठीक है, तो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको लगे ऐसा प्लेस आप चूज कीजिए। डिस्ट्रैक्शन अपने स्टडी प्लेस से हटा दीजिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। आयरनी ये है कि ये मेरा वीडियो भी आप मोबाइल या लैपटॉप पे ही देख रहे होंगे। देखो, मगर उसमें काम की चीज देखो। ये नहीं कि अब ये देखा और इसके बाद किसी मूवी या वेब सीरीज का नोटिफिकेशन आ गया और आप वो देखने बैठ गए। वो कंट्रोल आपको अपने ऊपर खुद ही लाना पड़ेगा। वो आपको मैं नहीं ला के दे सकता, कोई नहीं ला के दे सकता। ठीक है, मम्मी की डांट या फिर पापा की मार तो दे सकती है, बाकी इससे आगे तो क्या बोलूं। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन। जितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए। लास्ट पेपर के जो लास्ट 8-10 दिन होते हैं उसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। टाइम बाउंड मैनर में करिए। ठीक है, कि 2 घंटे का मेरा एग्जाम है तो मैं इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, उसी मैनर में कीजिए। मैंने अपनी ऐप में आपको प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं 10 to 11th क्लास के लिए, क्योंकि अभी मैं वही बना पाया था। और वो एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, ₹49 ₹50 से भी कम में आज क्या मिलता है आपको। मैंने कोशिश करी है मैं आपको दूं। अब ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन से क्या है कि मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इनसे। ऐसा नहीं कि मेरी कोई बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी। हर घंटे में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, पर लेकिन 10 से 15 मिनट का ही लीजिए। इस ऐसा नहीं है 1 घंटे पड़े और ब्रेक हो गया 2 घंटे का। ठीक है,
मेंटल फटीग नहीं होना चाहिए लास्ट मोमेंट्स में जब आप एग्जाम में जा रहे हो, तो मेंटल फटीग ना हो। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने बेटों को भी बोलता हूँ, करवाता भी हूँ। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से क्या है कि आपके माइंड को, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और ब्रेन आपका रिलैक्स होता है। आप ज़्यादा चीज़ें याद कर पाते हो, ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाते हो। स्टडी ब्रेक्स में एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने का मतलब है कि वॉक करते रहिए, यानी कि लेट गए, सो गए। बीच में दिन में कभी लगता है 10-15 मिनट की एक नैप ले लीजिए, लेकिन अपना एक्टिव रहिए। उस दौरान आपने प्राणायाम कर लिया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, जिससे कि आपकी एनर्जी बूस्टअप हो। स्लीप जरूर लेनी है, 8 से 10 घंटे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ब्रेन को रेस्ट मिलेगा तभी ब्रेन एक्टिव हो पाएगा, चीज़ों को आपको रिकॉल करके दे पाएगा। स्नैक ऑन हेल्दी फूड्स, ये थोड़ा सा 8-10 दिन अपने ऊपर कंट्रोल करो कि बाहर की चीज़ें जैसे मोमोज, नूडल्स वगैरह ये सब ना खाओ। घर का अच्छा खाना खाओ, बना हुआ हेल्दी फूड खाओ, रोटी दाल सब्जी जो अच्छी खा सकते हो। ये क्या है, ये आपके ब्रेन को एनर्जी देता है फोकस करने में। 8-10 दिन ये आप करके देखो। हेल्दी फूड अगर आपको अपने अंदर चेंज नजर नहीं आए तो मुझे बताना। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अभी तो गर्मी भी शुरू हो गई है, तो पानी तो जरूर पीजिए, बार बार पानी पीजिए। ये पानी पियेंगे तो आपको हाइड्रेटेड रखेगा और आपको फटीग नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव माइंडसेट रखो यार। कई बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या होगा, कम मिली तो क्या होगा। टेक इट इजी मैन, इट्स जस्ट एन एग्जाम। केवल एक एग्जाम है ना, ये पहला एग्जाम है जो आप दे रहे हो, ना ये आखिरी एग्जाम होगा जो आप दोगे। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, स्कॉलरशिप जो है वो शॉर्ट टर्म गेम है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप 90% स्कॉलरशिप ला के दे दोगे तो आपने लाइफ में सब कुछ अचीव करके दे दिया अपने पेरेंट्स को, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस कोचिंग में पढ़ने के बाद आप किस कॉलेज में जाते हो, किस अच्छे कॉलेज में जाते हो, वो एक जर्नी का एक मतलब कहो कि माइलस्टोन टाइप का स्टॉप आपके पास आने वाला है। तो अपना फोकस करो, और ये मत सोचो स्कॉलरशिप नहीं मिली तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। बाकी मेरी तरफ से एज ऑलवेज ऑल द बेस्ट, रिमेन हैप्पी, कीप योर थम्स अप, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरी एग्जाम इंक्लूडिंग ए सेट।